Hello friends, I'm Sonali and I'm back with one new exciting video for you. दोस्तों, अगर आप आज की जनरेशन में देखोगे तो एक बहुत ही आम समस्या है जो सब में पाई जाती है और आज मैं उसी से आपके साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ क्योंकि मैं खुद उस समस्या से जूझ के सामने आई हूँ। आज आप अगर किसी को भी देखोगे बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, हाई बीपी, लो बीपी, ये वो इन्यूमरेबल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इन सब का एक लास्ट में बाय प्रोडक्ट मिलता है हेयर फॉल। यस दोस्तों, हेयर फॉल। मैं खुद एक सिटिंग जॉब करके अपना करियर स्टार्ट किया था, उससे वेट गेन, थायराइड एंड ऑल प्रॉब्लम्स एंड एट द एंड ऑफ ऑल दिस हेल्थ प्रॉब्लम्स द रिजल्ट इज अ हेयर फॉल, अ प्रीशियस हेयर फॉल। तो आज मैं आपके साथ में बीइंग अ न्यूट्रिशनलिस्ट एक ऐसा डाइट प्लान डिस्कस करने वाली हूँ, एक ऐसा डाइट प्लान आपको बताने वाली हूँ कि जो डाइट प्लान आप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी बीमारी हो पर आपका हेयर फॉल ज़रूर कम होगा और वो हेयर फॉल आपको एक हेयर रिग्रोथ भी देगा। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी स्कैल्प नरिशमेंट होगी और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो सुधरेगी। तो आइए जानते हैं। आप जैसे ही उठते हो, उठने के तुरंत बाद आप 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर में गुनगुना पानी, उसमें आपको एक नींबू, पूरा नींबू निचोड़ना है और वो पानी पीना है। वार्म वाटर में एक पावर होता है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके रात भर के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स रहते हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं वार्म वाटर से। और जो नींबू है, उस नींबू का जो विटामिन सी रहता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है मॉर्निंग में। और आपको बता दूं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जिस तरीके से ये आपके बालों के लिए फायदेमंद है। और ये मेन रीज़न है कि ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है ताकि आप दिन भर में जो भी कुछ फूड खाओगे उसके सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्सॉर्ब करेगी। अदरवाइज अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो आप फूड भी खा रहे हो तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। तो ये दो चीज़ें, वार्म वाटर फिल्ड विथ 1 लेमन, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। इसके तुरंत बाद या फिर इसके 1 घंटे के बाद में आप 1 ग्लास ऑफ नॉर्मल वाटर पी सकते हो और या फिर उसके बाद में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको 8 to 6 आलमंड्स खाना है, ये फिक्स है। आलमंड्स एंड वॉलनट्स, दिस 2 ड्राई फ्रूट्स आर द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑफ ऑल द ड्राई फ्रूट्स। अखरोट को किसी भी, वॉलनट्स को किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस वॉलनट रहता है। तो आपको वॉलनट्स 8 से 10 और अपना बादाम जो है ये 6 से 8। और मेन बात है, आप बादाम को पिछली वाली रात में पानी में भिगो के रखोगे क्योंकि आप अगर ड्राई आलमंड खाते हो तो ड्राई आलमंड से कभी भी सोक्ड आलमंड जो रहते हैं, जो पानी में रात भर भिगो के रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देते हैं क्योंकि ड्राई आलमंड्स का छिलका भी पचने में ज़्यादा हार्ड रहता है और कभी कभी वो बिना पचे ही अपनी बॉडी के बाहर से निकल जाता है। तो आप अगर सोक्ड आलमंड्स खाओगे और उसके बाद में उसका कवर छिलके खाओगे तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। और इसके विटामिन ई और वॉलनट्स में आपको विटामिन ई, ओमेगा 3 एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये तीन प्रॉपर्टीज़ एक साथ मिलती है जो आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट होती है। और मैं आपको बता दूं कि आप जब वॉलनट्स बाहर से लाते हो तो उसको अगर आप पैकेट से निकाल के किसी जार में भरते हो तो मेक श्योर कि आप एक एयरटाइट कंटेनर में उसको रखें अच्छे से, क्योंकि वॉलनट्स अगर आप थोड़े से भी मतलब नॉर्मल बॉटल में रखोगे और तो उसके न्यूट्रिएंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। यू शुड कीप इट इन अ एयरटाइट कंटेनर सो दैट उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़्यादा टाइम तक के चले। अब नेक्स्ट भाग आती है आपके ब्रेकफास्ट की। इसके बाद में आपको ब्रेकफास्ट लेना है, उसमें आएंगे 2 बॉइल्ड एग्स। एग्स आर द बेस्ट फूड फॉर योर हेयर। एग्स कंटेन बायोटीन, प्रोटीन।
आपको बता दूं कि जो अपने बाल रहते हैं इट्स लाइक अ डेड प्रोटीन लाइक केराटिन जो उससे बने हुए रहते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स आपको सबसे ज़्यादा एग में मिलता है। एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको वो भुर्जी या फिर ऑमलेट या मतलब ऑयल डाल के नहीं करना। अगर आपको वैसे करना है तो पुट ऑलिव ऑयल इन इट, बिकॉज ऑलिव ऑयल कंटेन मोस्ट विटामिन ए। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 2 बॉइल्ड एग्स खाओ। 2 बॉइल्ड एग्स के साथ में आपको मिल्क लेना है। मिल्क भी साथ साथ में आप बराबर से कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आप पाइनएप्पल जूस जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी देगा, या फिर आप पोमेग्रेनेट जूस आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। आपका ब्लड फ्लो मतलब स्कैल्प का ब्लड फ्लो, अपनी पूरी बॉडी का जो स्कैल्प है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अगर आपके चेहरे की स्किन की जितनी केयर लेते हो उतनी सेम केयर अगर आप अपने स्कैल्प की लोगे, बिकॉज स्कैल्प इज नथिंग बट अ स्किन, इट्स अ स्किन ऑफ अवर बॉडी जिसके ऊपर आपके ये बाल आ रहे हैं। तो अवर स्कैल्प इज इक्वल एज अवर फेशियल स्किन। तो अगर आप फेशियल स्किन की जितनी केयर ले लो उतनी आप अगर स्कैल्प की लोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो दोस्तों, आप पोमेग्रेनेट जूस माने अनार का जूस आप चिया सीड्स के साथ ले सकते हो। चिया सीड्स आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे के पहले भिगो के रखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, चिया सीड्स को हम हिंदी या फिर मराठी में तुलसी के बीज बोलते हैं, या फिर रान तुलसी के बीज। ये आपको मोस्टली फालूदा में मिलेंगे, और ये टाइनी सीड्स दिखने में छोटे हैं बट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है, जो अगर आप डेली इतना कंज्यूम करो, आपको इतने सीड्स भिगोने हैं, मीन्स इतने पानी में 1 घंटा पहले वो फूल जाएंगे। वो फूल के आपको जूस में डालना है, वो पीना है, पोमेग्रेनेट जूस और एनी जूस फिल्ड विद चिया सीड्स। उसके बाद में आप अगर दूध ले रहे हो, दूध में आपको पिंच ऑफ टर्मरिक डालना है, जिससे कि वो एंटीबैक्टीरियल काम करता है। तो अगर आपके बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हो गया है, अगर आप पहले ही मतलब आप किसी बड़ी बीमारी से उठे हो तो आपको हेयर फॉल होता है, जैसे टाइफाइड हो गया या अदर कोई बड़ी बीमारी हो गई, जॉन्डिस हो गया, तो उसमें अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आपको टर्मरिक एंटीबैक्टीरियल काम करेगा, तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड, हम ओट्स खा सकते हैं। ओट्स में यू विल गेट अ बायोटीन फ्रॉम दैट। तो आप ओट्स ब्रेकफास्ट पे लोगे, ओट्स में भारी मात्रा में बायोटीन एज वेल एज फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर से आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा होता है। अगर आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा हो रहा है तो आपका ये चीज़ स्किन में रिफ्लेक्ट होगी, अल्टीमेटली इट विल गिव शाइन टू योर हेयर। एज वेल एज ओट्स में बायोटीन पाया जाता है जो अल्टीमेटली आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये हो गया आपका पूरा ब्रेकफास्ट का प्लान। अब आते हैं लंच पे। लंच में आपको स्टार्टिंग विद द मोस्ट न्यूट्रिशियस ग्रीन वेजिटेबल पालक। यस, आपको पालक खाना है, कुक्ड पालक, या फिर अगर आपको इसके साथ में ऑप्शन चाहिए रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर, जो कैप्सिकम रहता है जिसमें बड़ा साइज मिलता है, जिसमें पीला भी मिलता है, रेड कलर का भी मिलता है, या फिर टोमेटो सूप। इन सभी तीनों चीज़ों में भारी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, जो अल्टीमेटली आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है, आपकी स्कैल्प को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, और आपकी स्किन को एज वेल एज आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा शाइन देता है। टोमेटो जो लाइकोपीन भारी मात्रा में रहता है और विटामिन सी भारी मात्रा में रहता है, तो मेक श्योर कि आप कुक्ड टोमेटो अपनी पूरी डाइट में कहीं ना कहीं पे ज़रूर इंक्लूड करें। और आपको ये सब चीज़ें, क्रश्ड गार्लिक, आपको लहसुन के 2 क्लोव्स, लहसुन की 2 कलियाँ खानी है। मैं आपको लहसुन की कलियाँ खाने का एक तरीका बताती हूँ। हमेशा लहसुन की कलियाँ कच्ची खाइए, उसको क्रश कीजिए, थोड़ा देर उसको रखिए, मतलब आप उतने टाइम में कोई काम कर सकते हैं। उससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पॉलीफेनॉल उसमें रहता है, जो भारी मात्रा में एंटीबैक्टीरियल, एलिसिन नाम का पॉलीफेनॉल रहता है गार्लिक में, जो एंटीबैक्टीरियल करके काम करता है। तो वो अगर आप रोज़ाना 2 खाते हो तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल फीवर या फिर अदर छोटी मोटी बीमारी से दूर रहोगे, कोल्ड एंड कफ से दूर रहोगे। इससे आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसका रिफ्लेक्शन आपके बालों पे आएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएगा, और अल्टीमेटली यू विल गेट अ स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर हेयर एज वेल एज अ शाइनी स्किन। ये सब वेजिटेबल्स आपको बाजरा
ज्वार या होल व्हीट ग्रेन की रोटी इसके साथ में खाना है। दिस ऑल विल गिव यू द मोस्ट परसेंटेज ऑफ योर डेली कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट, जो कि प्योर फॉर्म में रहेगी। तो आपको इससे आपका कार्बोहाइड्रेट का कोटा पूरा होगा, उसी के साथ साथ में आपके डाइजेशन में ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में अच्छी समझी जाती हैं। और आपको इसके साथ में अगर आप राइस खाने के शौकीन हैं तो 1 सर्विंग 1 कप ऑफ कुक्ड ब्राउन राइस खाइए। आप देखते हो कि ज़्यादातर वेट लॉस प्रोग्राम में आपको ब्राउन राइस रिकमेंड किया जाता है वाइट राइस के रिप्लेसमेंट में। ये इसलिए कि ब्राउन राइस अगर आप देखोगे तो ब्राउन राइस आपको वाइट राइस से कंपैरिजन में कम कैलोरीज देता है, तो आपका वेट तो लॉस होता ही है और उसमें बालों को स्ट्रॉन्ग करने वाले मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, सेलेनियम और विटामिन B6। सो अल्टीमेटली 1 cup of brown rice, cooked brown rice will give you benefit only in case of your hair growth and hair thickness। ये हो गया आपका पूरा लंच का प्लान। बाद में आते हैं आपके इवनिंग यानी आफ्टरनून के बाद में, जो आप बीच में आपको अगर आपका जॉब है, आप दिन भर काम करते हो, तो ये टाइम में आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती है। यही वो टाइम रहता है जब आप फूड के मामले में सबसे बैड चॉइस करते हो, यानी आप जंक की तरफ भागते हो, और यहीं पे हमें ध्यान देना है। तो आप इस टाइम के लिए अगर आप आलमंड्स, एप्रिकॉट्स, कैश्यू जैसे ड्राई फ्रूट्स प्रीफर करोगे, मतलब जस्ट 5 to 6 एप्रिकॉट्स या फिर कैश्यू जिसमें विटामिन ए और जिंक पाया जाता है, ये ड्राई फ्रूट्स आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। बालों के लिए तो अच्छे रहते हैं, स्किन के लिए अच्छे रहते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। और अगर आपको इसकी मीन्स स्नैक्स अगर ज़्यादा हेवी लेना है तो आप फर्मेंटेड इडली खा सकते हो, जो कि काफ़ी मैंने इंडियन टाइप ऑप्शन बताया है आपको। आप फर्मेंटेड इडली खा सकते हो, फर्मेंटेड डोसा खा सकते हो, बट मेक श्योर ये इंस्टेंट ना हो और ये फर्मेंटेड हो। आप बटर मिल्क, कर्ड, योगर्ट खा सकते हैं जिसमें डाइजेशन फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, जो आपके डाइजेशन को स्मूथ बना के आपके डिनर के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। और डाइजेशन आपका अच्छे से हो रहा है तो मैंने पहले ही बताया, अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट योर हेल्थ इन एवरी वे, स्किन, हेयर, स्कैल्प, एवरीथिंग। तो आपका स्नैक्स हो गया ये। और अगर आपको स्नैक्स इतना हेवी नहीं लेना है, मतलब अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है, तो आप उस टाइम के लिए मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप उस टाइम में फ्रूट्स खाइए। दो आप सीजनल फ्रूट्स, वो जो टाइम है वो आप सिर्फ फ्रूट्स के लिए अलॉट कीजिए। जैसे स्मूदी हो गया, आप स्मूदी खा सकते हैं। बनाना आपको 12 महीने अवेलेबल रहता है तो आप बनाना खा सकते हो, 3 बनानाज एट दैट टाइम। या फिर जो भी सीजनल फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड ऑल ऑरेंजेस, एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल, अलॉट दैट टाइम ओनली फॉर फ्रूट्स। आप फ्रूट ज़्यादा खाओगे, फ्रूट्स में यू विल गेट ऑल द विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, जो कि आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी काम आएगा और आपके बालों को शाइन देने के लिए भी काम आएगा, क्योंकि मेनली लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, बायोटीन एंड ऑल द थिंग्स एसेंशियल फॉर योर हेयर ग्रोथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इवनिंग का स्नैक्स का टाइम सिर्फ और सिर्फ फ्रूट के लिए अलॉट कीजिए, जो कि वही एक बेस्ट टाइम होता है फ्रूट खाने का। दोस्तों, बाद में टाइम आता है आपके डिनर का। आपके डिनर में आप कोई भी एक ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, या फिर ग्रीन वेजिटेबल आपने लंच में कंज्यूम किया है तो आप चना, टोफू, पनीर, जिसमें आपको प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, चना में मिलेगा आपको, और एक करी बना सकते हो। इसके साथ में आप 1 सर्विंग, मैं प्रेफर करूँगी कि आप राइस शाम में ना खाओ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वेट गेन में आपको ज़्यादा सहायक रहता है अगर आप रात में राइस खा रहे हो तो, क्योंकि रात में एक्टिविटी कम रहती है, और अगर ज़्यादा हेवी खा रहे हो तो इट विल नॉट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। तो आप नॉर्मल व्हीट की रोटी खा सकते हो, एनी ऑफ दिस प्रोटीन फिल्ड न्यूट्रिएंट और वेजिटेबल के साथ में। और आप जो दिन भर के आपके जो सर्विंग्स ऑफ फूड्स है, इसमें आप बीच बीच में सीड्स ऐड कर सकते हो, जो कि हो गया फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, जो कि मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताया था। ये सीड्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। फिर सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये सीड्स सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 से फिल्ड रहता है, जो कि आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और आपको बात बता दूं कि ओमेगा 3 आप अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। आपको ओमेगा 3 जो है
वो आपको डाइट से लेना पड़ेगा। तो डाइट में आप फ्लैक्स सीड्स, जिसको अलसी या फिर जवस बोलते हैं, मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि फ्लैक्स सीड्स या फिर जो अलसी और जवस है ये आप 12 ही महीने कंज्यूम कीजिए। उसको आप मतलब लेके उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर की चटनी बना सकते हैं, या फिर उसको ऐसे भी खा सकते हैं रोस्ट करके। तो ये सीड्स, ऑल सीड्स आप रोस्ट करके खा सकते हो। एक बार फिर से बता देती हूँ, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स तो आपको सोक्ड खाना है, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स। ये हो गया आपका पूरा डाइट प्लान यहाँ पे ख़त्म। बाद में आता है आपका वाटर जो कंजम्पशन है डेली का, उसका रोल। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कीपिंग योर स्कैल्प एंड कीपिंग योर हेयर हेल्दी। तो आपको 2 to 2.5 लीटर वाटर कंज्यूम करना है, ये पूरी डाइट प्लान के साथ है। तो ये आप खाने के आधा घंटा पहले 1 गिलास और खाने के 1 घंटा बाद 2 गिलास पानी पी सकते हो। एंड दिस विल इन द होल डे विल कंट्रीब्यूट टू बिकम 2 to 2.5 लीटर ऑफ वाटर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो बीच में, जब आपको स्नैक्स टाइम रहेगा तब आप कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो। उसमें कोकोनट वाटर में 1 कोकोनट वाटर इक्वल टू 4 बनानास, इतना पोटेशियम एक कोकोनट वाटर से मिलता है अपने को। तो आप स्नैक्स टाइम पे अगर कोकोनट वाटर पी रहे हो डेली, इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट योर हेल्थ। तो ये रहा आपका फुल डाइट प्लान फॉर योर हेयर ग्रोथ। बीइंग अ न्यूट्रिशनलिस्ट, मैंने ये डाइट प्लान फॉलो करके अपने हेयर की थिकनेस बढ़ाई है, रीग्रोथ पाई है। आपको अगर हेयर प्रॉब्लम है तो आप ये डाइट फॉलो कीजिए एंड लेट मी नो कि रिज़ल्ट आपको क्या मिलता है। एंड आई अश्योर यू कि आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा इस डाइट प्लान से। अगर कोई आपको इश्यू है तो प्लीज़ मैसेज मी इन द कमेंट्स और आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।